अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल वी लव गुड स्टूडेंट। आज हम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हम क्यों यूज़ करते हैं, वेरिएबल की सिंटैक्स क्या है जावा प्रोग्रामिंग में, और वेरिएबल की इम्पोर्टेंस क्या है, वेरिएबल हम किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वेरिएबल्स क्यों हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। और स्टूडेंट में एक और बात बताता चलो स्टूडेंट, ये जो कंसेप्ट है वेरिएबल का, ये तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए सेम है, ठीक है। चाहे वो पाइथन हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, सी हो, PHP हो, तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ये वेरिएबल कंसेप्ट सेम है। तो आप इजीली इस कंसेप्ट को हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करें और इस कंसेप्ट को हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इजीली यूज़ कर सकते हैं। और हमने पिछले लेक्चर में डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था कि जावा में टोटल कितने डेटा टाइप से बिल्ट इन, और जो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम वेरिएबल के बारे में हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या है और वेरिएबल हम क्यों यूज़ करते हैं जावा प्रोग्रामिंग में, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो आइए चलते हैं मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल ये एक, अगर प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, वेरिएबल ये एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, या ये एक मेमोरी ब्लॉक या मेमोरी सेल है, ठीक है। इनसाइड रैम ये एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, या ये एक्चुअल ये वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। और ये वोलेटाइल मेमोरी मल्टीपल स्मॉल मेमोरी ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, ठीक है। और हर एक मेमोरी ब्लॉक का यूनिक एड्रेस होता है हेक्साडेसिमल फॉर्म में, ठीक है। और हर एक मेमोरी ब्लॉक में वैल्यू स्टोर होता है, यानी लेटर स्टोर होता है, और वो पर्टिकुलर स्टोर वैल्यू एक स्पेसिफिक डेटा टाइप से रिलेटेड होता है, इसलिए हम कहते हैं कि वेरिएबल का डेटा टाइप होता है, ठीक है। और हर एक मेमोरी ब्लॉक का नेम भी होता है, और मेमोरी ब्लॉक का नेम और वेरिएबल नेम सेम होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमें ये भी पता है कि जब हम प्रोग्राम में वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो रैम में यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में उस पर्टिकुलर न्यूली क्रिएटेड वेरिएबल को एक मेमोरी एलोकेट होता है, ठीक है, एक मेमोरी ब्लॉक की शक्ल में, ठीक है। जब वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं तो रैम में वेरिएबल को एक मेमोरी स्पेस मिलती है, ठीक है। और उस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक में उस वेरिएबल का वैल्यू स्टोर होता है, और वो पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक वेरिएबल को उस टाइम तक एलोकेट होता है जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं होता है। जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ख़त्म होता है तो उसी टाइम पे वेरिएबल से वो पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक डी एलोकेट होता है, ठीक है। तो मतलब इसका ये हुआ कि जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ख़त्म होता है तो वेरिएबल से वो पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक वापस ली जाती है, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड, जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ख़त्म होता है तो वेरिएबल का जो मेमोरी स्पेस होता है रैम में वो ख़त्म होता है, ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ख़त्म होने पे, ठीक है। फिलहाल अब हम वेरिएबल का जो जनरल सिंटैक्स है, ठीक है, ये हम देखते हैं यहाँ पर जावा में किस तरह वेरिएबल का जनरल सिंटैक्स होता है। जनरल सिंटैक्स ऑफ जावा वेरिएबल, सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं। डेटा टाइप लिखने के बाद हम वेरिएबल नेम लिखते हैं। वेरिएबल नेम के बाद हम इक्वल साइन का इस्तेमाल करते हैं इज ए असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे। फिर हम इसमें वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम
सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं एज अ टर्मिनेटर के तौर पर। जिस तरह नॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस के लास्ट पे फुल स्टॉप का इस्तेमाल होता है, उसी पर्टिकुलर काम के लिए हम प्रोग्रामिंग में और स्पेशली जावा में स्टेटमेंट के एंड पे हम टर्मिनेटर का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर टर्मिनेटर एज अ सेमीकोलन फॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है। सेमीकोलन एज अ टर्मिनेटर के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है। तो इस जनरल सिंटैक्स के बेस पे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर डेटा टाइप का। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर फ्लोट टाइप का वेरिएबल क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर फ्लोट क्या है? फ्लोट ये बिल्ट इन या प्रीडिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। अगर आप डेटा टाइप के बारे में नहीं जानते तो मैं पिछले लेक्चर का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहाँ पर हम सी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और इसमें हम फ्रैक्शनल वैल्यू हम इसमें स्टोर करते हैं, ठीक है, या फ्लोटिंग वैल्यू हम स्टोर करते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट याद रहे कि एट ए टाइम वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर होता है, ठीक है। वेरिएबल में एट ए टाइम एक ही वैल्यू स्टोर होता है। और जब हम इस तरह का वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं तो रैम में वेरिएबल के लिए एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होता है। रैम में वेरिएबल के लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होता है, ठीक है। और रैम हमें पता है कि रैम मल्टीपल मेमोरी ब्लॉक्स में डिवाइड होता है और हर एक मेमोरी ब्लॉक न्यूली क्रिएटेड वेरिएबल को एलोकेट होता है, ठीक है। तो जब हम प्रोग्राम में जितने भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उतने वेरिएबल्स को मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर हमने सी वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, ठीक है। तो सी वेरिएबल को लेट्स सपोज रैम में ये मेमोरी ब्लॉक एलोकेट होता है, ठीक है। तो जब वेरिएबल को ये मेमोरी ब्लॉक एलोकेट होता है तो जाहिर बात है तो इस मेमोरी ब्लॉक का नेम क्या होगा? सी होगा और इसका टाइप क्या होगा? फ्लोट होगा। और इसमें ये वैल्यू स्टोर होगा, ठीक है। इस मेमोरी ब्लॉक में ये वैल्यू स्टोर होगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर वैल्यू इसमें स्टोर होगा इस मेमोरी ब्लॉक में। लेट्स सपोज ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू इसमें स्टोर होगा। और हमें पता है कि हर एक मेमोरी ब्लॉक का यूनिक एड्रेस होता है हेक्साडेसिमल फॉर्म में। इस तरह का कुछ हेक्साडेसिमल फॉर्म में एड्रेस होता है, ठीक है, हर एक मेमोरी ब्लॉक का। और लेट सपोज हम यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं। लेट सपोज यहाँ पर हम एन टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और इसका लेट सपोज नेम है एक्स और इसमें हम 90 वैल्यू हम स्टोर करते हैं। जब हम एक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो रैम में इस वेरिएबल को एक मेमोरी ब्लॉक एलोकेट होता है। लेट सपोज ये मेमोरी ब्लॉक एक्स वेरिएबल को एलोकेट होता है, ठीक है। जब ये ब्लॉक इस वेरिएबल को एलोकेट होता है तो एक्स, इस ब्लॉक का नेम क्या होगा? एक्स होगा, इसलिए कि ये ब्लॉक एक्स वेरिएबल को एलोकेट हुआ है। और इस ब्लॉक का टाइप क्या होगा? एंड होगा और इसमें ये 90 वैल्यू स्टोर होगा, ठीक है। और हर एक मेमोरी ब्लॉक का यूनिक हेक्साडेसिमल फॉर्म में एड्रेस होता है, ठीक है। लेट्स सपोज ये इसका एड्रेस है हेक्साडेसिमल फॉर्म में, ठीक है। इस तरह का कुछ हेक्साडेसिमल फॉर्म में एड्रेस होता है हर एक मेमोरी ब्लॉक का। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल नेम्स के लिए रूल्स यूज होते हैं हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में।
और जावा में भी प्रोग्राम वेरिएबल नेम के लिए रूल्स है, और वेरिएबल के लिए जितने रूल्स है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये सारे रूल्स हम एक प्रॉपर प्रोग्राम में हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक नोटपैड फाइल हम ओपन कर दे रही है। अब आईडीई में भी जावा प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं और नोटपैड में भी प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। मैं सबसे पहले नोटपैड के जरिए मैं एक प्रोग्राम में क्रिएट करूँगा। ठीक है, और बाद में मैं आईडीई में भी एक प्रोग्राम क्रिएट करूँगा। ठीक है, अब हम नोटपैड में हम एक फाइल हम ओपन करते हैं और यहाँ पर हम कोड लिखते हैं जावा प्रोग्रामिंग का। यहाँ पर हम पब्लिक क्लास हम क्रिएट करते हैं, इसका नेम लेट्स सपोज डेमो है। ये क्लास क्या है और फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे। ठीक है, और ये मेन फंक्शन क्या है, ये मेन फंक्शन तो C++ में भी ये फंक्शन यूज होता है। ठीक है, मेन फंक्शन, और यहाँ पर एरे यूज होता है। एरेस क्या है, ठीक है, एरे कंसेप्ट, और हमारे पास फंक्शंस कंसेप्ट यूज होता है जावा में। ये पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वर्ड क्या है, ये सब कुछ हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे। फिलहाल के लिए आप क्लास ये चीज़ें आप इग्नोर करें। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ वेरिएबल पे फोकस करते हैं। यहाँ पर मैं लेट सपोज एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ फ्लोट टाइप का, और इसका नाम लेट सपोज सी है। ठीक है, इसमें मैं एक फ्लोटिंग वैल्यू में स्टोर करता हूँ। लेट सपोज ये वैल्यू मैंने इसमें स्टोर किया। ठीक है,